अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते अमेरिकी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए पूरी स्थिति को संभाल लिया, लेकिन इस घटना से हड़कंप जरूर मच गया। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी जब वीकेंड पर न्यू जर्सी के बैडमिंस्टर स्थित निजी गोल्फ कोर्स में मौजूद थे, उसी दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाने से हड़कंप मच गया था। शनिवार 5 जुलाई को एक नागरिक विमान ने अस्थायी उड़ान प्रतिबंध यानी कि TFR का उल्लंघन किया, जिसके बाद उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड के लड़ाकू विमान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस विमान को इंटरसेप्ट कर रोक दिया। नॉरैड ने जानकारी दी कि यह घटना दोपहर 2:39 पर हुई, जब सामान्य नागरिक विमान ने प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। नॉरैड के फाइटर जेट ने हेडबर्ट रणनीति अपनाते हुए पायलट का ध्यान खींचा और विमान को सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। एक बयान में बताया गया कि ये दिन भर में 5वां TFR उल्लंघन था। इससे पहले 3 और उल्लंघन हो चुके थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। वहीं यूएस एयरफोर्स ने सभी पायलटों को FAA द्वारा जारी नोटेम्स यानी कि नोटिस टू एयर मिशन पढ़ने और पालन करने की सख्त हिदायत दी है। एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि आप बैडमिंस्टर NJ के आसपास उड़ान भरने की सोच रहे हैं तो नोटेम्स 1353, 1358, 2246 और 2247 पर जरूर नजर डालें। ये सुरक्षा के लिए है और कोई बहाना नहीं चलेगा। सावधान रहें और प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर रहें। नॉरैड द्वारा TFR उल्लंघन की स्थिति में कैसे कार्रवाई की जाती है, इसके लिए उन्होंने एक वीडियो लिंक भी साझा किया, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगी, वो काफी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि ट्रंप इन दिनों कई देशों में युद्ध विराम कराने में जुटे हुए हैं। ईरान और इजराइल युद्ध विराम के बाद ट्रंप गाजा में भी युद्ध विराम कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे अब अचानक से उनकी सुरक्षा में सेंध लगना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल ये एक जांच का विषय है। आखिरकार ट्रंप की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले कौन थे और ये कैसे हो गया। हालांकि अमेरिकी एयरफोर्सेज अलर्ट जोन पर हैं और वो अब लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार ये हरकतें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तालिबान को सत्ता संभाले 4 साल हो गए। दुनिया भर के देश अब भी सोच में डूबे हैं कि अफगानिस्तान की इस नई हकीकत को माने या फिर नहीं। लेकिन अब रूस ने वह कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। जी हां, रूस बना है दुनिया का पहला देश जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी है। 3 जुलाई 2025 को मॉस्को में अफगान दूतावास पर तालिबान का झंडा फहराया गया और तालिबान के नए राजदूत गुल हसन हसन ने अपने पद की आधिकारिक शुरुआत भी की। यह घटना जितनी प्रतीकात्मक है, उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक भी है। क्या है रूस की सोच? रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को यथार्थवादी कूटनीति कहा है। रूस अब तालिबान के साथ मिलकर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ड्रग्स के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, कृषि और ट्रांसपोर्ट में सहयोग बढ़ाना चाहता है। मॉस्को को लगता है कि अफगानिस्तान को अलग थलग करने के बजाय उससे संवाद और साझेदारी बेहतर विकल्प है, खासकर तब जब वहां अब पश्चिमी सेनाएं नहीं हैं। तालिबान की प्रतिक्रिया क्या रही? तालिबान ने रूस के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कहा कि अब समय आ गया है जब बाकी देश भी इस रास्ते पर चलें और अफगान जनता को उनकी वैध सरकार के रूप में स्वीकार करें। तालिबान को उम्मीद है कि अब चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और मध्य एशियाई देश भी जल्द ही औपचारिक मान्यता दे देंगे। फैसले पर भारत कहां खड़ा है? भारत की प्रतिक्रिया अब तक संयमित और कूटनीतिक रही है। विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर रूस के फैसले की आलोचना या फिर समर्थन नहीं किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि भारत यह जरूर दोहराता रहा है
कि अफगानिस्तान में स्थायित्व तभी संभव है जब वहां एक समावेशी सरकार हो जो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। भारत पहले भी काबुल में अपने तकनीकी मिशन और मानवीय सहायता के जरिए संपर्क बनाए हुए है, लेकिन अब तालिबान को औपचारिक मान्यता देने का दबाव उस पर भी है, खासकर तब तक जब रूस जैसा रणनीतिक साझेदार यह कदम उठा चुका है। भारत तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसे मदद करता रहा है। अमेरिका का कड़ा विरोध। अमेरिका ने रूस की आलोचना करते हुए कहा है कि जब तक तालिबान महिलाओं को शिक्षा और कामकाज का अधिकार नहीं देता, प्रेस की आजादी सुनिश्चित नहीं करता और आतंकवादी संगठनों से संबंध नहीं तोड़ता, उसे मान्यता देना एक गलत उदाहरण होगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि रूस का यह कदम अफगानिस्तान में लोकतंत्र की उम्मीदों को झटका देगा और कट्टरपंथ को मान्यता देगा। साफ है कि अमेरिका रूस के इस फैसले को राजनीतिक स्टंट की तरह देख रहा है, जिसका मकसद पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देना है। चीन की चुप्पी लेकिन दिलचस्प गणना। चीन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन वह लंबे समय से तालिबान के साथ बैक चैनल बातचीत करता रहा है। उसकी नजरें अफगानिस्तान की दुर्लभ खनिज संपदा पर भी है और साथ ही वो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तालिबान अफगान जमीन का इस्तेमाल शिनजियांग में उइगर अलगाववादियों को समर्थन देने में न करे। अब जब रूस ने मान्यता दे दी है तो चीन पर भी वैश्विक दबाव और रणनीतिक दांव बढ़ेगा। क्या अब डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा? बड़ा सवाल यही है, क्या रूस के बाद बाकी देश भी तालिबान को मान्यता देंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि एक जियोपॉलिटिकल टेस्टिंग मोमेंट है। अगर भारत, चीन, ईरान, तुर्की और मध्य एशियाई देश तालिबान से हाथ मिलाते हैं तो अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय वैधता बहाल हो सकती है, लेकिन अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध, दबाव और अलगाव की नीति पर कायम रहते हैं तो रूस की यह पहल एक अकेली आवाज बनकर रह जाएगी। अब बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर भी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान से चिढ़ता आया है। हालांकि कुछ दिनों पहले चीन ने इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में क्या होता है। तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज, और अब सामने आया है वो वीडियो जिसने इन धमाकों की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ये विस्फोट उस वक्त हुए जब इस्राइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक जंग चल रही थी। 13 जून से लेकर 24 जून तक चली इस रहस्यमयी और खतरनाक जंग के बीच अब जो नया वीडियो सामने आया उसने इस संघर्ष की गंभीरता और इस्राएली हमले का सबूत दिया है।